एक राज्य में एक बहुत ही अच्छे राजा थे। उनका कोई संतान नहीं था। वो प्रजा को ही अपना संतान समझते थे। वो प्रजा के सुख से सुखी होते थे, वो प्रजा के दुख से दुखी होते थे। यूं माने तो वो प्रजा के लिए भगवान थे। वो प्रजा के लिए ही जीते थे। राजा अपनी पूरी उम्र प्रजा की सेवा में बिता दी। अब उनकी उम्र हो चुकी थी कि अब इस जो राज पद से, इस राज सिंहासन से इस्तीफा दे दूं और मैं आराम करूं। क्योंकि हर एक इंसान का उसके कार्य करने का एक सीमित समय होता है, कुछ दायरे होते हैं, उसे राजा को भी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन राजा इस्तीफा देने से पहले ये घोर संकट में पड़ चुके थे, ये समस्या में घिर चुके थे कि इस राज्य के लिए राज्य का नया उत्तराधिकारी कहाँ से लाऊं। मेरे पास तो कोई पुत्र ही नहीं है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, और ऐसे किसी को कैसे मैं राजा बना सकता हूँ। और बना भी दूं तो क्या पता वो प्रजा के सुख में सुखी होगा, प्रजा के दुख में दुखी होगा भी या नहीं। यह सोचकर राजा ने सारे समस्त मंत्रीगण को बैठाया, एक बैठक बैठाई और बैठाकर सबसे अपने बारे में कहा कि मेरी ये विचार है, इस विचारधारा पे आप लोग अपनी अपनी सलाह दो कि आप लोग क्या कहना चाहते हो। किसी ने कहा कि आप अपने किसी पड़ोसी को बना लो, किसी पड़ोसी देश के जो राजा हैं उनके पुत्र को बना लो, या कोई आपके सगे संबंधी हो उसको बना लो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक जो मंत्री है उन्होंने कहा, जो उनके जो सलाहकार थे, हर समय उनके साथ इर्द गिर्द घुमा करते थे, उन्होंने कहा कि मेरी राय मानिए तो आप इसके लिए परीक्षा ले लीजिए सबकी, और उस परीक्षा में जो पास होंगे उनको आप इस राज्य का राजा घोषित कर दीजिएगा। इसके लिए कहा कि ठीक है, परीक्षा तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं परीक्षा किस कैटेगरी के लोगों को लूं। तो बोले कि मंत्री जो है वो बोले कि किस कैटेगरी के लोगों का लेने का क्या मतलब है। आपको तो न जात देखना है, ना खून का रिश्ता देखना है, ना धर्म देखना है। आपको आपके राज्य के लिए एक ऐसा राजा देखना है जो वो सबके हित के बारे में सोचे, देखे, वो खुद से पहले दूसरों के दुख देखे, दूसरों का सुख देखे। तो आप ऐसा कीजिए कि समस्त भारत में जितने युवा पीढ़ी है उन सबको निमंत्रण दे दीजिए, चाहे वो अमीर घराने से हो या गरीब घराने से हो। राजा ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। अगली सुबह राजा ने घोषणा करा दी कि ये जो परीक्षा है ये सभी के लिए है। जो भी मतलब जैसे होता है 20 साल 21 साल के उम्र के जितने युवा पीढ़ी नौजवान है, इन सब के लिए ये परीक्षा है, और इस परीक्षा में जो पास होगा वही अगला राजा घोषित किया जाएगा। इस पर एक गांव में गरीब किसान का बेटा रहता था, जो कि अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से किया करता था। उसने जब ये बात सुनी तो उसके भी मन में राजा बनने की ललक उठी। उसने कहा कि पिताजी, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ, मैं भी राजा का परीक्षा देना चाहता हूँ। इस पर जो गरीब माँ बाप है वो बोले कि हम लोगों के भाग में ऐसी कहाँ व्यवस्था है कि तुम्हें अच्छा कपड़ा दे पाए जो तुम उस परीक्षा में जाके एग्जाम दे पाओ, पास हो पाओ। हम लोग को तो खाने की एक रोटी नहीं रहती है, तुम बस भाड़ा कैसे दोगे जो तुम उतने दूर जा पाओगे। उसने कहा कि पिताजी ऐसा कीजिए ना कि आप किसी से ले लीजिए, 100 50 200 जो भी है आप उधार ले लीजिए, किसी से कर्ज ले लीजिए, लेकिन मुझे कृपया कर उस परीक्षा में भाग लेने दीजिए जिसमें सभी युवा पीढ़ी के लोग भाग ले रहे हैं। माँ बाप ने कहा ठीक है, अगर तुम अपना भाग आजमाना चाहते हो तो ठीक है, मैं पड़ोसी लोगों से कुछ मदद मांगूंगा, अगर वो लोग मदद कर दे तो तुम उस परीक्षा में जरूर भाग लेना। आस पड़ोस में कुछ पैसों की मांग की, लोगों ने उसकी मांग को पूरा की, तो उसके माता पिता जो हैं बड़े ही मुश्किल से एक अच्छा कपड़ा खरीद के उसे दिए कि वो उस राज्य तक जा पाए, और कुछ पैसे दिए कि बस से, गाड़ी से, जिससे वो मतलब जाना चाहे वहां तक वो पहुंच जाए अच्छा से। राज्य में पहुंचा तो राज्य में पहुंचने से पहले जहां से राज्य का
जो रास्ता है वो शुरू होता है, उस रास्ते पे ही एक भिखारी बैठा हुआ था, ठिठुरता हुआ ठंड में, फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ बैठा हुआ था और उसे बहुत ठंड लग रही थी। हर एक युवा से वो मदद मांग रहा था, जो उस राज्य में जा रहे थे सबसे मदद मांग रहा था कि कृपया कर मुझे कुछ शॉल दे दो, कपड़े दे दो, मुझे ठंडा लग रहा है, मुझे पहनना है, दे दो दे दो। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे भूख लगी है। उस भिखारी की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई उस परीक्षा में पास होने की लालसा से आगे बढ़ता जा रहा था और उस भिखारी की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन वो लड़का जो अपने माता पिता से कुछ पैसे उधार लेके कपड़े जो खरीदा था, पहन के आया था, उसने जब देखा कि वो भिखारी जो है वो इतने ठुठुरते हुए ठंड में बिना कपड़ों का फटा चिटा कपड़ा पहन के बैठा है, भूखा बैठा है, तो उसने कहा कि आप ऐसे क्यों बैठे हो? बोला कि मैं क्या करूं, मेरा कोई घर द्वार नहीं है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे भूख भी लगी है। तो जो गरीब लड़का है वो अपना जैकेट उतार के जल्दी से दे दिया। उतारने से पहले वो 2 मिनट सोचा कि अगर मैं ये कपड़ा इसे दे दूंगा तो राजा साहब मुझे भिखारी समझ के राज्य से निकाल देंगे, परीक्षा भी नहीं दे पाऊंगा मैं। लेकिन मेरा धर्म भी बनता है कि किसी असहाय को सहारा बनूं। तो क्या हुआ, मैं राजा ना बन सका, इसका सहारा तो जरूर बनूंगा। और इतना सोच कर वो अपना कपड़ा दे दिया। उसी कपड़े के जो पॉकेट में वो जला हुआ एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा रखा था। उसने कहा कि मेरे पास मेवा मिष्ठान तो है नहीं, मेरी माँ ने रोटी बनाई थी, उसमें से वो भी आधी जली हुई है, मैं आधा खाया हूँ और आधा बचा के रखा हूँ। अगर इससे तुम्हारी भूख मिट सकती है तो लो ये भी तुम खा लो। इस पर बूढ़े जो भिखारी है उसने पूछा कि क्या तुम नहीं खाओगे, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तो वो जो गरीब लड़का है उसने बोला ठंड मुझे भी लग रही है, भूख मुझे भी लगी है, लेकिन मेरा हाथ पैर स्वस्थ है, मैं नौजवान हूँ, मैं कुछ खट के कुछ काम करके मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन आप बहुत बूढ़े हो चले हैं, आप ये सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मेरा ये कपड़ा पहन लीजिए और ये जो टुकड़ा है रोटी का आप ये खा लीजिए, मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है। इतना कहकर वो बड़ा ही भावुक होकर वो जो गरीब लड़का था राज दरबार की तरफ चल पड़ा और उसने सोचा कि क्या हुआ, अगर मेरे कपड़े फटे ही है तो क्या हुआ, अगर राजा साहब मुझे उस परीक्षा में उस एग्जाम में बैठने देंगे तो ठीक है, नहीं बैठने देंगे तो सब समझूंगा कि भाग्य का खेल है। इतना कहकर वो भी राज्य के अंदर चला गया। जब अंदर गया तो राज्य सिंहासन पे देखा तो देख के वो दंग रह गया। जैसे ही राज्य सिंहासन की ओर उसकी नजर गई तो उसने देखा कि ये तो वही भिखारी इंसान है जो कुछ समय पहले कपड़े मांग रहा था पहनने के लिए, खाना मांग रहा था खाने के लिए, उसके पास खाना नहीं था। देख के उसके आंखों में एक अलग सी डर बैठ गई कि पता नहीं अब ये राजा साहब मेरे साथ क्या करेंगे। इस पर राजा ने कहा कि अब यहाँ कोई परीक्षा नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, परीक्षा हो चुका है, एग्जाम हो चुका है। सबके मन में हलचल मच गई, हड़कंप मच गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोगों ने आया ना कोई प्रश्न हुआ ना कोई उत्तर दिया, ना किसी ने किसी तरह का सवाल पूछा और राजा साहब कह रहे हैं कि एग्जाम हो गया, परीक्षा हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला कि क्या एग्जाम हुआ। इस पर राजा साहब ने घोषणा की और अपने सिंहासन से उठकर खड़ा होकर बोले कि तुम्हें जो राज्य के दरवाजे पे सबसे पहला जो भिखारी मिला था जो अपनी मदद के लिए अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा मांग रहा था और तुम लोग जो अनसुना करके अंदर घुसे जा रहे थे, वो भिखारी मैं स्वयं था। मैं वहीं बैठकर सबकी परीक्षा ले रहा था कि इस राज्य के लिए, इस राज्य का उत्तराधिकारी ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो स्वयं से पहले दूसरों का हित सोचे। और मैंने ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया है, मुझे मिल गया है और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये इस राज्य को चलाने के लिए सही और सबसे अच्छा राजा बनेगा। सब
सबके आंखों में चमक थी कि पता नहीं राजा साहब किसको ये बात बोलेंगे, किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, किसको चुनेंगे। आपस में चारों तरफ बातें होने लगी। तभी राजा साहब ने उस भिखारी को अपने पास बुलाया, जो गरीब लड़का था। सबने देखा तो बोला कि ये तो भिखारी जैसा दिख रहा है, इसे कैसे राजा साहब अपने पास बुला सकते हैं, ये तो भिखारी है, ये तो भिखारी। ऐसे ही बोलते बोलते चारों चारों तरफ जो है शोर मच गया कि राजा साहब ने भिखारी को बुलाया है। राजा साहब ने उस भिखारी को अपने पास बुलाकर, उस गरीब को अपने पास बुलाकर उस सिंहासन पर बैठाया और अपना सर का मुकुट जो है उतार कर उस गरीब के माथे पे रखा और बोले कि आज से इस राज्य का नया उत्तराधिकारी यही है, यही इस राज्य का अगला राजा है और इसका कल राज अभिषेक होगा। तब सबने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपने इसे कैसे राजा मान लिया। तब राजा साहब ने कहा कि मैं जब भिखारी बन के बैठा हुआ था, मैं इतने ठंड में ठिठुर रहा था, तो किसी ने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये ध्यान दिया, ये जानता था कि मैं इस गरीब फटे चिटे कपड़े में जाऊंगा उस राज दरबार में, जो कि बहुत ही मुश्किल से कपड़े खरीदा है, अपनी जरूरत पूरा किया है, इधर उधर से 2-4 रुपए इसके माँ बाप मांग के इसको जो है कपड़ा दिए हैं। फिर भी ये नहीं सोचा अपने बारे में, सबसे पहले एक गरीब के बारे में सोचा, एक भिखारी के बारे में सोचा, जो कि इसकी औकात खुद दूसरे को ढकने का नहीं है। इस हालात में भी इसने दूसरे के बारे में सोचा। तो ये बताओ इस राज्य के लिए इससे अच्छा राजा कहाँ मिलेगा। सबकी नजरें जो है ना शर्म से नीचे झुक गई थी और उस लड़के की तारीफ हो रही थी, वाहवाही हो रही थी। तब उस दिन उसने बोला कि सच में भगवान है। अगर हम कुछ भगवान पे विश्वास लगाकर बैठे हैं और हम निष्ठा से निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं ना, तो उसी की सहायता भगवान भी करते हैं। हम अपने लालच में, अपने छल कपट में दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, दूसरों को अपना फायदा हानि नुकसान देख के करें दूसरों की मदद, तो हमारा मदद कोई थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। तो आप भी किसी की भला करना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से कीजिए। आप देखिएगा आपका भी जीवन में वैसे ही एक दिन चमक आएगी आपके आंखों में, आपका भी जीवन में बदलाव आएगा। और भगवान पे भरोसा रखिए और सच्ची निष्ठा रखिए। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।